हाय फ्रेंड्स, ये है धनतेरस व्लॉग। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। तो धनतेरस के दिन शाम को फिर से पूजा के लिए तैयार हो गए थे और सभी दूर दिए लगाने थे। तो सभी दूर दिए लगाने की तैयारी, तो पहले सभी दियों को जला लेंगे और फिर सभी दियों की पूजा करेंगे। और हमारे घर पे खंडवा में तो धनतेरस की पूजा होती ही है, लेकिन हम लोग भी वडोदरा में रहते हैं तो हम लोग भी यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। तो दिए लगा लेंगे अच्छे से और फिर सभी दूर भगवान की अच्छे से पूजा करेंगे और फिर शाम की तैयारी और पटाखे फोड़ेंगे। तो बस देखते रहिए व्लॉग को। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने का महत्व होता ही है, चाहे वो स्टील का हो या फिर चांदी सोने का हो। लेकिन हमने इस बार धनतेरस पर क्या लिया, आइए दिखाती हूँ। तो इस बार हमने धनतेरस पर लिया है ये छोटा सा हाथी, जो माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। तो चांदी का एक छोटा सा हाथी मैं लेकर आ गई थी। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि भगवान के मंदिर में हाथी रखना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी कहते हैं कि हाथी रखना शुभ होता ही है, लेकिन धनतेरस का दिन था, अच्छा दिन था और शुभ मुहूर्त में मैं ये चांदी का हाथी लेकर आ गई थी। और फिर हमने भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करके उन्हें रखा और अब रोज भगवान के साथ उनकी भी पूजा होगी। तो बस ये खरीदा। और आप लोगों ने धनतेरस को क्या खरीदा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और धनतेरस का आपने कैसा सेलिब्रेशन किया और धनतेरस पर आप लोग कैसे पूजा करते हैं ये भी बताइए। और धनतेरस के दिन झाड़ू की भी पूजा की जाती है। तो बस मंदिर में भगवान की पूजा की, झाड़ू की पूजा की और बस फिर धनतेरस की पूजा करने के बाद दिए लगाए और दिए लगाने के बाद आ जाएगी पटाखे फोड़ने की बारी। वैसे कोई भी त्योहार होना तो परिवार के साथ और परिवार के बीच मनाओ तो ही अच्छा लगता है, लेकिन होता ये है कि ऑफिस की छुट्टियां होती नहीं है। तो हम लोग दीपावली के एक दिन पहले ही खंडवा जाते हैं। तो धनतेरस की पूजा कर ली और कल सुबह हम लोग 6 बजे ही खंडवा के लिए निकल जाएंगे। तो इसलिए यही होता है कि हम लोग सोचे भी ना तो ज़्यादा दिन के लिए अब नहीं जा पाते हैं। पहले होता था कि जब छुट्टियां होती थी, बच्चे छोटे थे तो जा सकते थे, ज़्यादा दिन रुक भी जाते थे। लेकिन अब तो मन हो तो भी स्कूल और ऑफिस की छुट्टियों के कारण हम लोग घर परिवार में सिर्फ जाते हैं, लेकिन 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही रह पाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। तो अभी तो हमको बस घर पे यहाँ पर पूजा करनी थी तो यहाँ पर पूजा की, हंसी खुशी। लेकिन परिवार को तो कोई भी पूजा करो या कुछ भी करो तो मिस करते ही हैं। लेकिन ये खुशी थी कि कल सुबह तो हम अपनों के साथ दीपावली मनाएंगे ही, यहाँ की पूजा करके हम अपनों के बीच जाएंगे ही। तो बस अब अगला व्लॉग में आपको खंडवा का ही बताऊंगी और वहाँ की दीपावली मनाऊंगी, बताऊंगी कि हम लोग वहाँ पर दीपावली सबके साथ कैसे मनाते हैं। लेकिन अभी तो आप देखिए हमारे यहाँ वडोदरा की दीपावली, पटाखे फोड़ लिए, वही अनार चटनी जलाए, बच्चों को मजा आया, हमने भी खूब एंजॉय किया। और ये देखिए, ये कुछ एक नया ही अनार लेकर आए थे और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि ये पिकॉक शेप में था। लेकिन बस एक्साइटमेंट था कि इसे खोलें और क्या है इसे देखें। लेकिन ये था मोर अनार, मतलब पिकॉक अनार था। लेकिन ये जब जला तो इतना सुंदर कि सच में ऐसा लग रहा था पिकॉक मोर ही हमारे सामने नाच रहा, इतना खूबसूरत सा अनार था जो आपको देखकर ही लग रहा होगा।
तो बस इसी तरह से धनतेरस को एंजॉय किया, पूजा पाठ की और मिठाई खाई। और आपने धनतेरस कैसे मनाई ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।